सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज सतगुरु बाबा जी के बताए हुए चौथे प्रण पर चर्चा करेगी कि सात संगत जी हमें सतगुरु बाबा जी ने कैसे हमें अपने घर परिवार में रहने के साथ साथ ही कैसे हमें सतगुरु की शरण में रहना है, कैसे हमें भक्ति करनी है। प्यारी सात संगत जी, ये तो हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला कि हम गृहस्थ में रहकर अपना नाम सतगुरु का ले सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, कई बार प्यारी सात संगत जी देखा जाता है कि बाहर कैसे लोग बाहर देश विदेश में या फिर प्यारी सात संगत जी जंगलों में जाकर प्यारी सात संगत जी या फिर शादी नहीं करते, कैसे सात संगत जी रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन सात संगत जी हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला कि हम गृहस्थ में रहकर अपने बच्चों के साथ रहकर हमें भक्ति का सात संगत जी हमें बहुत ही अच्छा तरीका मिला है, हमें भक्ति मार्ग मिला हुआ है। प्यारी सात संगत जी आज दासी इसी पर चर्चा करेगी कि एक महात्मा जी अपना सब कुछ छोड़कर बाबा जी के पास आए। इसी पर दासी एक विचार रखेगी कि एक बार एक महात्मा जी ने 55-60 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादी की और वो महात्मा जी फिर बाबा जी के पास रहना चाहते थे। सात संगत जी, लेकिन उनके बच्चे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो कहते थे कि आपने पूरी उम्र हमारी सेवा की है और हमें बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन सात संगत जी बाबा जी के पास जब वो जाना चाहते थे, बच्चों ने बहुत मना करते थे, कहने लगे कि पिताजी आपका हमारे ऊपर बहुत ही आभार है, हम आपकी सेवा करेंगे। सात संगत जी वो नहीं मानते थे। ऐसे ही सात संगत जी एक दिन वो महात्मा चुपचाप घर पर बिना बताए ही बाबा जी की कोठी पर चले गए। सात संगत जी जब वहाँ कोठी पर जो भी महात्मा सेवा के लिए रहते हैं उन सब के नाम प्यारी सात संगत जी एक लिस्ट में होते हैं। सात संगत जी इन महात्मा जी का भी नाम लिस्ट में लिख दिया। सात संगत जी फिर एक बार बाबा जी सभी सेवादारों से मिले और बाबा जी की बात सभी सेवादार महात्मा से हुई। सात संगत जी जब बाबा जी उन महात्मा जी के पास बात करने लगे तो सात संगत जी बाबा जी उनसे मिलने के से कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि सात संगत जी बाबा जी तो एक अंतर्यामी सतगुरु हैं, जानी जान हैं, वो किसी को भी समझ जाते हैं। ऐसे ही फिर बाबा जी ने उन महात्मा जी से पूछा, आप यहाँ कैसे हो? तो महात्मा जी बोले कि बाबा जी मैं अब आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मैं अब यहीं पर रहूँगा और यहाँ सेवा करना चाहता हूँ और यहीं पर रहकर सेवा करता रहूँगा। सात संगत जी फिर बाबा जी ने उन महात्मा जी से पूछा कि आपके बच्चों को पता है आप यहाँ पर सेवा में आए हो और क्या चाहते हैं, आप यहाँ रहते? तो महात्मा जी ने कहा, नहीं बाबा जी मैं चुपचाप यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा जी बोले, यह तो आपकी गलत बात है, आपको घर वालों के साथ ही रहना चाहिए। फिर से सात संगत जी महात्मा जी जिद करने लगे कि मुझे यहीं पर रहकर सेवा करनी है। फिर से बाबा जी ने कहा कि अभी तुम कुछ समय के लिए घर चले जाओ, क्योंकि अभी अभी आपके बच्चों की शादी हुई है और यदि चाहते हैं कि आपके साथ रहें तो उनके पास ही रहो। महात्मा जी बोले कि बाबा जी इस मृत्यु का क्या पता कब आ जाए। सात संगत जी बाबा जी ने फिर से महात्मा जी को समझाया कि सिमरन तो आप घर में रहकर भी कर सकते हो। लेकिन सात संगत जी महात्मा जी एक के बाद एक बात बाबा जी के सामने रखते रहे। फिर महात्मा जी ने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है, अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद देख सकते हैं। लेकिन फिर बाबा जी ने महात्मा जी को फिर कहा कि भले ही कुछ है हो, यदि आपके बच्चे चाहते हैं तुम उनके साथ रहो तो उनको बच्चों की मान लेनी चाहिए। बाबा जी इतनी बार कहने के से अब वह महात्मा जी कुछ आगे नहीं बोल पाए और उनका कहना नहीं टाल सके। सात संगत जी महात्मा जी बाबा जी के बोले कि ठीक बाबा जी मैं घर चला जाता हूँ और जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर लूँगा। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि पहले आप काम करते रहे, आपने बच्चों को समय नहीं दिया,
अब आप बच्चों को समय देना चाहिए। साथ संगत जी बाबा जी हमें कभी गलत नहीं राह दिखाते। साथ संगत जी से वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जहाँ भी प्यारी साथ संगत जी एक महात्मा रहे, सब जो भी महात्मा रहे वहीं पर ही रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। बाबा जी तो हमें साथ संगत जी यही सिखाते आए हैं कि हे मानव, तू अपने आप पहचान कर ले, अपने जीवन को संवार ले, पता नहीं कब क्या होगा। इसीलिए तू इस पल को, इस क्षण को में जो तेरे पास समय है, तू इसको ही संवार ले। साथ संगत जी पता नहीं कब ये पानी का बुलबुला फट जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। साथ संगत जी आज नहीं तो कल फिर आगे सेवा सिमरन सत्संग कर लेंगे। लेकिन साथ संगत जी हमें यही नहीं सोचना चाहिए। यही हम गलत कर जाते हैं कि हम सोच लेते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, जब हम थोड़ी उम्र के होंगे, जब हमारी जिम्मेवारियां खत्म होंगी तभी हम सेवा करेंगे। लेकिन साथ संगत जी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पल का कुछ नहीं भरोसा, ये सांस कब निकल जाए, कब प्यारी साथ संगत जी ये लीन हो जाए। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी समय के रहते रहते हमें अपने आप को संवारना है, अपने आप को भक्ति के मार्ग पर चलाना है। तभी प्यारी साथ संगत जी हम आनंद ले सकते हैं। साथ संगत जी हमारा समय भी बीतता चला जा रहा है और जितना साथ संगत जी बीत गया वो तो निकल गया, लेकिन साथ संगत जी जो बचा हुआ है उसके एक एक पल का हमने सदुपयोग करना है। अगर कोई बुरी आदत या क्रोध आदि जैसे विकार अभी भी हैं तो समय रहते साथ संगत जी उनको बदलना है। अक्सर साथ संगत जी देखा जाता है कि जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारी हाव भाव और बोलचाल सुंदर हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी संसार में जब रहते हैं तो हम मीठे वचनों के साथ पर मुख में प्यारी साथ संगत जी रूखे बोल भी और साथ संगत जी हम गलत बोल जाते हैं। अगर साथ संगत जी हम यह एहसास कर लें कि प्रभु परमात्मा हमारा हमेशा हमारे साथ है तो धीरे धीरे हमारी साथ संगत जी भाषा में भी सुधार आएगा और साथ संगत जी आदतें भी बदल जाएंगी। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी हमें बहुत ही प्यार से और प्यारी साथ संगत जी हमें समझाते आए और साथ संगत जी आज की सतगुरु माता जी भी हमें हर पल हर क्षण प्यारी साथ संगत जी यही हमें सिखाती आ रही हैं कि हमें कैसे अपने सतगुरु के वचन मानने हैं, कैसे हमने अपना जीवन संवारना है। प्यारी साथ संगत जी जीवन में हमारे पास बहुत सारी प्यारी साथ संगत जी विकल्प होती हैं, चॉइस होती हैं, तो हम क्या प्यारी साथ संगत जी करना चाहते हैं। जैसे साथ संगत जी टीवी देखते हुए हम पर निर्भर करता है कि हम न्यूज़ देखें या फिर गाना सुने या फिर सीरियल देखें। इसी तरह प्यारी साथ संगत जी रेडियो सुनते हुए भी हम अपने आप ही प्यारी साथ संगत जी स्टेशन चुनते हैं। ऐसे ही भोजन करते समय प्यारी साथ संगत जी हम अपने विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने हमें जो चेतनता दी है, एक ब्रह्म ज्ञानी उसका उपयोग करके सकारात्मक सोच रखता है और परोपकार की दृष्टि से जीवन भी जीता है। प्यारी साथ संगत जी उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है पर जो भी उसके नीचे आ जाए उसको छाया देता है। ऐसे ही साथ संगत जी चंदन के पेड़ पर अगर सांप भी लिपट जाए तो वह अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। साथ संगत जी जब कबीर जी का ये भी उदाहरण सुनते हैं कि जब उनके पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा कि हम प्रतिदिन सत्संग क्यों करते हैं, तो साथ संगत जी कबीर जी उनके सामने एक कील पर हथौड़ा मार देते और कुछ बोलते नहीं थे। तो प्यारी साथ संगत जी अगले दिन भी फिर आता और वही प्रश्न पूछता तो उसी कील पर एक और हथौड़ा मार देते। कुछ दिनों बाद साथ संगत जी वो ऐसे ही ये बात समझ में आ गई कि किस तरह कील को जमीन में पक्का करने के लिए बार बार हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी प्रकार अच्छे संस्कारों और अच्छी आदतों को जीवन में ढालने के लिए सत्संग भी प्यारी साथ संगत जी हमें जरूर हर रोज करना चाहिए। साथ संगत जी सतगुरु से ये गुण हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार प्यारी साथ संगत जी हमें अपने जीवन को एक स्वच्छ और साफ बनाना है। प्यारे साथ संगत जी हमें अपने मन की मैल सारी उतारनी है, हमें अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है।
प्यारी साध संगत जी आत्मा तभी परमात्मा से मिल पाएगी जब प्यारी साध संगत जी हम अपने सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चल पाएंगे, अपने सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे। प्यारी साध संगत जी दासी बहुत ज़्यादा बोल जाती है, दासी को भी प्यारी साध संगत जी शिक्षा दो। प्यारी साध संगत जी यही दासी भी आपके सामने यही झोली फैलाकर भीख मांगती है कि दासी के भी प्यारी साध संगत जी बोल न रह जाएं, दासी भी इन वचनों पर चल पाए और अपने जीवन को संवार पाए। साध संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।